इस बीच में बलिया में मुख्यमंत्री योगी और आदित्यनाथ जनपद की आय के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। और जब हम बलिया में है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर देखिए वो क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। की बढ़ेगी। प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। उन कृषि उत्पादक संगठनों को जिन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, जिसमें विदयम बायो एनर्जी बने थे चंद्रशेखर जी। और जब इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उतने ही लोकप्रिय हो गए थे चंद्रशेखर जी, क्योंकि उन्होंने खुल करके स्वदेशी का समर्थन किया था। और भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी दिए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। यह अच्छा काम किया है। कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश की संसद में उनके द्वारा रखे गए विचार संसदीय प्रणाली को पुष्ट करते हैं, उसकी मजबूती में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए आज के दिन पर चंद्रशेखर जी का स्मरण, जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में चंद्रशेखर जी का स्मरण आज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। मैं इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर जी को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज कई प्रकार से महत्वपूर्ण है बलिया के लिए। बलिया, अब तक तो बलिया बाकी स्वभाव के लिए जाना जाता था। आज से नहीं, ये हजारों वर्षों की विरासत है। लेकिन बलिया उससे भी अलग हटकर के अपनी एक पहचान बना सके, और उस दिशा से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ है। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये। यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। अक्सर होता क्या है कि जब सब्जी अच्छी होती है तो मार्केट में, लोकल मार्केट में दाम गिर जाते हैं, और कभी कभी किसानों को उस सब्जी को फेंकना पड़ता है। जब बिकती नहीं, फेंकना पड़ता है, या वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही सब्जी हमने प्रोसेसिंग करके, उसको पैकिंग करके और उसे वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर दिया, यहां से तो कार्गो से जाएगा, लेकिन अब तो हल्दिया से लेकर के वाराणसी के बीच इनलैंड वाटरवे
यानी पानी के जहाज के माध्यम से जो बलिया होते हुए ही जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बलिया के पास भी अगर तमाम एफपीओज यहां के कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो, तो यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। क्योंकि बलिया से एक और सरयू जी मिलती है, एक तरफ गंगा जी मिलती है, और इसके बाद गंगा नदी में पानी की कमी नहीं है। आसानी से हर सीजन में जल यातायात के माध्यम से हम यहां की कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। इससे दो लाभ होंगे, एक किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा जनपद की आय भी बढ़ेगी, और जनपद की आय के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। और जब हम जनपद की आय बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ने से जनपद की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश की बढ़ेगी। प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उन कृषि उत्पादक संगठनों को जिन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, जिसमें विदयम बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी महाराजपुर बलिया, मुरली छपरा मेज एंड बनाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, रेवती प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इन सभी को आज यहां पर इस कार्यक्रम में भारत सरकार का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आज यहां पर प्रदान किया गया है। अब आपने देखा होगा मंच पे मैंने उनको एक एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाए हैं। और मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि हमें इस दिशा में अन्य कृषक उत्पादक संगठनों को तैयार करना चाहिए। ये महिला स्वयंसेवी समूहों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और इस दिशा में हम सबको त्वरित गति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज यहां पर तमाम परियोजनाओं का, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि है, पर्यटन और सड़क से संबंधित परियोजनाएं हैं, इन सब के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। बलिया विकास की प्रक्रिया के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ एक प्रदेश का सीमावर्ती जनपद माना जाता है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। स्वाभाविक रूप से यहां का विकास हो, जितनी यहां पे प्रतिभा है, ऊर्जा है, जितना पोटेंशियल है, उसका भी हम लोगों ने बहुत कम उपयोग किया है। मेरा ये मानना है यहां के किसान थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, तकनीक का उपयोग खेती किसानी के रूप में कर लेंगे, इस आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यहां पर थोड़े और प्रयास होंगे, इनलैंड वाटरवे का उपयोग हो जाएगा, क्योंकि यहीं से वाराणसी का रूट भी जाता है। हल्दिया टू वाराणसी वाया बलिया होते हुए है। हमें बलिया के इस रूट का उपयोग करना चाहिए। हजारों नौजवानों को यहीं पे नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। हजारों लोगों को यहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिलेगी। बलिया के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदेश और देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया में संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने जननायक और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बात की। लेकिन बड़ी खबर यह है कि गोला उपचुनाव भाजपा ने जीत लिया है, अमन गिरी ने जीत लिया है। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।